हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्म। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही रियल हॉरर स्टोरी के साथ। यह रियल स्टोरी है चीन के बीजिंग शहर की। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की भूताह बस की कहानी सुनाई जाती रही है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर कहानी वायरल है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता। यह घटना 14 नवंबर 1995 की है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नज़र आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वृद्ध और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध बीच की ओर। बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर पड़ती है कि बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। उनके चढ़ते ही जब वृद्ध उनको देखता है तो थोड़ा भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि उनका जो पहनावा होता है वो पुराने समय का होता है, आज के समय का नहीं होता है। यह देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कुछ अजीब से ही लग रहे होते हैं। तो ये देखते ही वो थोड़ा चौंक सा जाता है। वो 2 आदमी एक तीसरे आदमी को बीच में पकड़े हुए होते हैं। तो वृद्ध को लगता है शायद वो नशे में है, तो इस वजह से शायद वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में शांति भी होती है। बस चलती रहती है। वृद्ध पीछे से उठकर आगे की तरफ बैठ जाता है। वो पीछे से उठकर आगे इसलिए बैठता है क्योंकि वो बहुत देर से पीछे बैठे हुए जो 3 आदमी थे उनको देख रहा होता है। एक बार देखता है, 2 बार देखता है। जब तीसरी बार वो देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जिसके डर के मारे वो आगे बैठे लड़के के पास जाके बैठ जाता है और उससे लड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, और उससे वहीं लड़ने लगता है और बदतमीजी करने लगता है। लड़का भी तिलमिला जाता है। उन दोनों में बहुत बहस हो जाती है। यह देखकर ड्राइवर उन दोनों को वहीं उतार देता है बस रोक कर। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपके कोई पैसे नहीं चुराए। तो लड़का वृद्ध कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई बेटा, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी जान बचा रहा था। लड़का समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया आपने। तो वृद्ध कहता है कि जब मैं वहाँ बैठा था तो मैं इन तीनों को देख रहा था। तो उन तीनों को देखते ही मेरी नज़र उनके पैरों पे पड़ी, जो कि जब मैंने देखा तो उनके पैर ही नहीं थे। तो ये देख के मैं बिल्कुल चौंक गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो वो दोनों इतना डर गए थे कि दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं। अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस अगले दिन इस एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। यह वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती हैं। साइंटिफिक टीम भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में
कोई लाश इतनी बुरी तरह का खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर लाशें ठीक स्थिति में थी। इससे इस बात को का पता चलता है कि वो तीन शरीर क्या सचमुच में आत्माएं थी। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। यह देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। तो क्या राय है आपकी मेरी रियल स्टोरी के बारे में? अगर आपको मेरी रियल स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।